नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, इंतजार की घड़ियां हो गई है खत्म। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आपका इंतजार अब समाप्त हो गया है। बीएसटीसी, जिसे बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, अब उसे प्री डीएलएड के नाम से जाना जा रहा है। उस परीक्षा के लिए आवेदन हो गए हैं शुरू। मित्रों, सारी प्रक्रिया, संपूर्ण सूचना इस वीडियो के अंत तक आपको मिलने वाली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं कल 11 मई 2024 से और चलने वाले हैं इस महीने के आखिरी तक। तमाम जानकारी इस वीडियो के आखिरी तक आपको मिल जाएगी। साथियों, आपकी क्या योग्यता रहने वाली है, आप कितने प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा 12 में उत्तीर्ण होने चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और फीस क्या रहने वाली है एक पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए, ऐसी सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इंतज़ार आपका समाप्त हो चुका है। कई बार आप हमसे पूछा करते थे कि कब से शुरू होंगे, कब से शुरू होंगे, और आखिरकार शुरू हो चुके हैं प्री डीएलएड परीक्षा के लिए आवेदन। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार हैं, तो मित्रों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि रोजाना अपडेट जो हमारे द्वारा तैयार किया जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो मित्रों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आप डेली अपडेट से रूबरू हो सके। मित्रों, चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं, सारी बात कर डिटेल में करने वाले हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, इस वीडियो के अंदर आपको आपकी योग्यता जो कि कक्षा 12 है, लेकिन उसमें कितनी प्रतिशत आपके अंक होने चाहिए, आपकी उम्र सीमा अंतिम क्या रखी गई है, और फीस, दो पेपर और एक पेपर सिंगल और डबल दोनों के लिए क्या अलग अलग फीस है, अंतिम तिथि कब है, ऐसी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो बने रहिए साथियों वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगली स्लाइड पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और मित्रों आज के इस वीडियो में हम सामान्य और संस्कृत से प्रवेश परीक्षा 2024 की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, 9 पेज की स्लाइड आपके सामने है और इसके अंदर सामान्य दिशा निर्देशों की अनुक्रमणिका भी सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, स्क्रीन पर आप देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा आवेदन और परीक्षा शुल्क। ये पृष्ठ संख्या 2 से 3 पर आपको मिलने वाली है। और इसी तरह से प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सामान्य दिशा निर्देश क्या रहने वाले हैं, ये जानकारी आपको पेज नंबर 4 से 6 पर मिलने वाली है। परीक्षा आयोजन प्रक्रिया एवं प्रश्न पत्र संरचना 7 से 8 पेज पर मिलने वाली है और पाठ्यक्रम की जानकारी आपको इसी वीडियो में पेज नंबर 9 के माध्यम से मिलने वाली है। तो मित्रों, सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते आगे बढ़ते चलिए। अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सही समय पर सही सूचना मिल जाए। प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और लेते हैं अगली जानकारी। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को जिम्मा दिया गया है प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित करवाने का। मित्रों, देखिए स्क्रीन पर सारी सूचनाएं आपके लिए उपलब्ध है। राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में डीएलएड सामान्य संस्कृत, जो कि पूर्व में बीएसटीसी के नाम से जानी जाती थी, उसमें प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मित्रों, ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता 11 मई 2024 शनिवार से हो गई है। इसी तरह से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 शुक्रवार है और परीक्षा आयोजित होने वाली है 30 जून 2024 रविवार को। तो मित्रों, आपके सामने तीनों ही महत्वपूर्ण तिथियां स्क्रीन पर हैं। बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। 11 मई 2024 से शुरू हो चुके हैं
31 मई 2024 अंतिम तिथि है। 20 दिन का आपके पास समय है। और मित्रों 30 जून 2024 को अगले ही महीने आपकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी। आप पात्रता के बारे में थोड़ा स्क्रीन पर देखकर समझने का प्रयास कीजिए साथियों। देखो, मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्न प्रकार होते हैं। तो देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो कि डीएलएड सामान्य और संस्कृत 2024 से है, इसमें सामान्य वर्ग का यदि कोई अभ्यर्थी है तो 50% अंक होना जरूरी है उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति का यदि कोई विद्यार्थी आवेदन करना चाहता है तो 45% अंक होने चाहिए। इसी तरह ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, एसबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 45%, दिव्यांग जो कि 40% हैं, उससे दिव्यांग 40% या अधिक विकलांगता वाले कोई अभ्यर्थी हैं तो 45% अंक होने चाहिए। विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा के लिए भी 45% अंक होने चाहिए। तो मित्रों, मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में अंकों का प्रतिशत आपने स्क्रीन पर देखा। यदि ये अंक प्रतिशत आपके पास कक्षा 12 की अंक तालिका में है तो आप प्री डीएलएड बीएसटीसी जिसे कहा जाता है उसके लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। आपकी जो न्यूनतम वांछित योग्यता है, इसके अंदर एक भी अंक कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कितने ही हों, एक भी अंक यदि कम है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। मतलब 49.99% अंक भी हैं तो भी आप अपात्र हैं, अयोग्य रहेंगे आप। इसी के साथ में आप देखिए, उम्र सीमा, आपकी जो उम्र सीमा है 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक ना हो। आपकी उम्र 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 तक आप 28 साल पूरे कर लें, लेकिन 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जबकि विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई भी बंधन नहीं है। SC, ST, OBC, MBC, EWS महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुसार छूट देना तय है। मित्रों, आरक्षण के लिए प्रवेश हेतु जो आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। आवेदन प्रक्रिया स्क्रीन पर आप देखिए। आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको प्री डीएलएड राजस्थान 2024.in के माध्यम से किया जाना है। ई मित्र की उसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, हम परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। इसलिए साथियों, यहाँ पर मैं एक बात विशेष कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ज्ञानी ना बने। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अल्प ज्ञानी लोग बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं, जो होशियारी बरतते हैं बेफिजूल की, और फिर बाद में पछताते हैं। तो मित्रों, सांवरिया ई मित्र CKB कि यदि आप नज़दीक हैं तो सेवा का अवसर अवश्य दें, या जो भी ई मित्र कियोस्क आपके नज़दीक है वहाँ पर सेवा का अवसर अवश्य दें। मित्रों, खुद ज्ञानी ना बने, फॉर्म भरने के अंदर कोई गलती ना करें। यदि कोई गलती हो जाती है तो फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं साथियों। और संपूर्ण जानकारी स्क्रीन पर आपको मिल रही है, ध्यान से सुनकर समझते रहिए, अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिए। मित्रों, परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारी सुविधा ई मित्र कियोस्क वालों के पास होती है, इसलिए आप उन्हें सेवा का अवसर अवश्य दें। हाथ से भरा हुआ आवेदन, ऑफलाइन आवेदन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होता, ऑनलाइन जमाना है। और अब बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। मित्रों, सामान्य अथवा संस्कृत किसी भी एक पाठ्यक्रम हेतु आप आवेदन करना चाहते हैं तो 450 रुपये आपकी शुल्क राशि निर्धारित की गई है। और यदि मित्रों आप सामान्य और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। 450 और 550 रुपये का केवल अंतर है। एक सब्जेक्ट के लिए 450 है और दोनों ही सब्जेक्ट से, दोनों ही पाठ्यक्रम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। मित्रों,
सावधानी पूर्वक सारी सूचनाएं आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। इसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। फिर भी यदि किसी तरह की कोई बात है, कोई त्रुटि, कोई समाधान, कोई शंका है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक पूरे 12 घंटे का समय आपके पास है। इसमें आप अपनी जो समस्या है उसका समाधान हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। मित्रों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। सामान्य दिशा निर्देश ये ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है। बस जानकारी आपको मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि आप अपनी रंगीन फ़ोटो, अंगूठे का निशान साथ में लेकर जावें। आपकी अंक तालिका, आपका आरक्षण प्रमाण पत्र मतलब कैटेगरी जो है, आपका जाति प्रमाण पत्र, और सब कैटेगरी जो कि विधवा, महिला, तलाकशुदा, दिव्यांग, भूतपूर्व जो भी हैं, आपकी बैंक पासबुक भी आप साथ में ज़रूर लेकर जावें। मित्रों, अंगूठे का जो निशान है वो आप वहीं पर ई मित्र कियोस्क पर लगाएं, क्योंकि उनके पास पैड उपलब्ध होता है। पेन से आप फिंगर ना बनाएं। तो साथियों, ई मित्र कियोस्क पर जब आप ऑनलाइन आवेदन कराने जावें तो बड़ी सावधानी से आप स्वयं भी सजग रहें। ध्यान रखें कि किसी तरह की कोई त्रुटि गलत तो नहीं हो गई है, कोई सूचना गलत तो नहीं भर दी गई है। ऐसी जानकारी भरते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि ई मित्र कियोस्क वाले भी पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी आपका स्वयं को भी सावधान होना ज़रूरी होता है। बाद में चलकर सारा दोषापन ई मित्र कियोस्क वालों पर नहीं बढ़ सकते। मित्रों, यदि आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, अभी आपने परीक्षा दी है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अपना जो प्रवेश पत्र है वो प्रवेश पत्र ज़रूर लेकर जावें। और जो पहले ही पास कर चुके हैं ऐसे अभ्यर्थी अपनी 12वीं कक्षा की अंक तालिका साथ में ज़रूर लेकर जावें। जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र नया होना चाहिए। 2018 से पहले के जारी नहीं किए जाएंगे, मान्य नहीं किए जाएंगे, क्योंकि साथियों उनमें टोकन नंबर नहीं होता। ऑनलाइन करते समय उनके क्रमांक नंबर आवेदन में भरे जाते हैं, इसलिए आपको नए होने चाहिए अधिक। और साथियों, EWS वालों का जो है 3 वर्ष तक के लिए मान्य होता है। यदि वो पुराना है तो आप वो भी नया बनवाएं। बाकी जो दिशा निर्देश हैं ये सामान्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इनको हम स्क्रॉल करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बड़ा नहीं करना चाहते हम। देखिए साथियों, अब हम चर्चा करते हैं परीक्षा आयोजन प्रक्रिया की। मुख्य बात यहाँ पर अब फोकस करना है आपको। 30 जून 2024 को आपकी जो परीक्षा प्रस्तावित है, 30 जून 2024 रविवार को आवेदन माफ़ कीजिए, परीक्षा आपकी हो जाएगी। मित्रों, आपको 7 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। 1 सप्ताह आपको मिलने वाला है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करके आप निकाल सकते हैं। 1 घंटा पहले आपको पहुंचना होता है। सारी जानकारी आप यहाँ पर समझ लीजिए। आपको बुकलेट OMR शीट दिया जाएगा, और मित्रों 10 मिनट के अंदर बदलवा लेना है अगर कोई गलती आपको उसमें दिखती है तो। इसी तरह से मित्रों, आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 200 प्रश्न उसके अंदर होंगे। 200 प्रश्न पत्र जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन के होंगे, MC टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक 3 अंक का होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नकारात्मक अंकन नहीं है आपके लिए। और स्क्रीन पर इस बात को और देखिए, समझिए, आपके पास अबसद 4 खंडों के अंदर आपका पूरा पाठ्यक्रम रहने वाला है, जिसके अंदर पहला है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न होंगे, 150 अंक के। इसी तरह से राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 प्रश्न होंगे, 150 अंकों के। और शिक्षण अभिक्षमता के भी 50 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के। और आखिर में आता है आपका सब्जेक्ट, जिसके अंदर अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। पहले में अंग्रेजी के 20 प्रश्न आपके होंगे 60 नंबर के लिए, संस्कृत के 30 प्रश्न होंगे 90 अंकों के लिए, और हिंदी के 30 प्रश्न होंगे 90 अंकों के लिए। तो साथियों, यहाँ पर सेकंड में आप देख रहे हैं हिंदी और संस्कृत।
हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक आपका जो भी सब्जेक्ट बनता है सामान्य से या संस्कृत से, उसके 30 प्रश्न आपके पास होने वाले हैं 90 अंकों के लिए। तो इस तरह से प्रश्न पत्र संबंधी जो सूचना है ये 4 खंडों में विभाजित है। द खंड अंग्रेजी और सेकंड संस्कृत एवं हिंदी में विभाजित है, जैसा कि अभी स्क्रीन पर आपने देखा। तो मित्रों, मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न आपके पास पेपर में आने वाले हैं। और साथियों, इसी बात को और विस्तार समझ लेते हैं जो मार्कशीट मिलने वाली है। आप जानते हैं, क्योंकि कक्षा 12 वाले विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पहली बार दे रहे होते हैं, इसलिए सारी बात समझना जरूरी है। OMR सीट पर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 गोले मिलेंगे। जो सही है उसे गहरा काला या नीला आपको करना होता है, और बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई छेड़खानी OMR सीट के साथ नहीं करनी होती है, नहीं तो परीक्षा से बाहर किया जा सकता है, आपका रिजल्ट रोका जा सकता है, आप पात्र होते हुए भी अपात्र घोषित हो सकते हैं। तो मित्रों, नकल वगैरह आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल शुचिता, पवित्रता, गरिमा बनाए रखनी है आपको। नकल करने का प्रयास यदि आपने किया, किसी अनुचित साधन का आपने प्रयोग किया, कोशिश भी की, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। आपको सावधान कर दिया जाता है कि अनुचित साधनों का उपयोग करने या उसका सहारा लेने में दोष में यदि आप संलिप्त पाए जाते हैं और अनुचित कार्यों में मदद की जाती है अगर आपके द्वारा, तो आपके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, या फिर आपको 3 साल का कारावास भी हो सकता है, जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है, या दोनों ही आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए मित्रों, बड़ी सावधानी से आपको OMR शीट भरनी है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की, सिलेबस की बात कर लेते हैं वीडियो के आखिर में। देखिए, अभी जो 4 कैटेगरी के अंदर हमने पेपर का विभाजन देखा, उसी के अंदर सबसे पहले मेंटल एबिलिटी की जो 50 प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं 150 नंबर के लिए, उसमें सबसे पहले आपको रीजनिंग, तार्किक योग्यता, एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, डिस्क्रिमिनेशन मतलब विभेदीकरण, रिलेशनशिप मतलब संबंधता, एनालिसिस विश्लेषण, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन, इनसे संबंधित मेंटल एबिलिटी के 50 प्रश्न आपके पेपर में आपको मिलने वाले हैं। आगे देखिए, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान की सामान्य जानकारी के भी 50 प्रश्न होंगे 150 अंकों के लिए, जिसमें सबसे पहला होगा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट मतलब ऐतिहासिक पक्ष होगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जिस राजनीतिक पक्ष होगा, आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट मतलब कला संस्कृति और साहित्य वाला पक्ष होगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब आर्थिक पक्ष होगा, जोग्राफिकल एस्पेक्ट भौगोलिक पक्ष होगा, फोल्क लाइफ लोक जीवन होगा, सोशल एस्पेक्ट सामाजिक पक्ष होगा, टूरिज्म एस्पेक्ट मतलब पर्यटन पक्ष आपके सामने 50 अंकों के माध्यम से, माफ कीजिए 50 प्रश्नों के माध्यम से होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता के भी 50 प्रश्न हैं 150 अंकों के लिए, जिसमें टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम होगा, लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व के गुण, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, कंटिन्यूस एंड कॉन्फ्रेंसिव एवोल्यूशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कम्युनिकेशन स्किल संप्रेषण कौशल, प्रोफेशनल एटीट्यूड व्यावसायिक अभिवृत्ति, सोशल सेंसिटिविटी सामाजिक संवेदनशीलता, इनसे संबंधित 50 प्रश्न 150 अंकों के लिए आपके पेपर में होने वाले हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज एबिलिटी की, भाषा योग्यता, जो उसके 50 प्रश्न होंगे 60 अंकों के 50 प्रश्न होंगे ये, और अंग्रेजी के जो 20 प्रश्न होंगे उसके अंदर वो 60 अंकों के रहने वाले हैं। इसके अंदर देखिए, कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉट एररिंग, नरेशन, प्रिपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कंप्लीशन, टेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स। बहुत ही इजी टॉपिक हैं, बहुत सरल टॉपिक हैं। ये आपको अंग्रेजी के 20 प्रश्न के रूप में आपको मिलने वाले हैं। साथ ही सेकंड नंबर पर संस्कृत के 30 प्रश्न होने वाले हैं। केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा, सुनिए समझिए कि केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो साथियों, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, विधिलिंग लकार होगा।
उपसर्ग एवं प्रत्यय में उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, समास में तत्पुरुष, देगु और कर्मधारय, लिंग एवं वचन, विभक्तियां और कारक ज्ञान होने वाला है। इसके अथवा में हिंदी के 30 प्रश्न होंगे। ये जो केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी होगा, जो संस्कृत लेने वाले हैं उनके लिए संस्कृत होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो साथियों, यहाँ पर आपके पास शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये आपके हिंदी के प्रश्न में होने वाले हैं। हिंदी के प्रश्नों के रूप में सामने रहेंगे आपके 90 अंकों के लिए। इस तरह से पहला आपका 60 अंकों के लिए, सेकंड आपका 90 अंकों के लिए और कुल मिलाकर 150 अंकों के लिए आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। पूरी स्लाइड हो चुकी है साथियों, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल चुकी है। प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि संपूर्ण सूचना आपको इस वीडियो में मिल गई है। पूरा टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है, पाठ्यक्रम आपको बता दिया है, पूरा सिलेबस आपने देख लिया, समझ लिया, एक एक चीज़ आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी है। तो साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं कल एक और विशेष नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम साथियों।